इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताना है कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो करेक्टली रिप्रेजेंटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 में चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में आप देखेंगे कि ब्रोमीन की रिएक्शन हो रही है लाइट के प्रेजेंस में और आपका CH2Br बन रहा है। क्या ये करेक्ट है? तो आपको पता है जब लाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है तो आपके फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो आपका फ्री रेडिकल्स कौन कौन से बन सकते हैं? कहीं से भी बन सकते हैं, देखिए बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे कि देखिए एक तो ये बन सकता है, यहाँ पे आपका लाइट की प्रेजेंस में आपके बहुत सारे बॉन्ड टूट सकते हैं। एक तो ये जैसे ये CH2 ये H है, एक तो ये टूट सकता है, ठीक है। तो एक तो H बनेगा इस केस में और एक बनेगा ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट और कौन कौन से बन सकते हैं? और आपका यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे बन सकता है और कौन से बन सकते हैं? यहाँ पे बन सकता है और कौन से बन सकते हैं? यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके चलिए ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ये बन सकता है, फिर आपका ये बन सकता है। अब आप देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है। ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, विच वन इज़ मोर स्टेबल? तो आपको पता है कि फ्री रेडिकल के केस में जो टर्शरी होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए इसमें टर्शरी कौन सा है? ये तो प्राइमरी है, ये टर्शरी है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये सेकेंडरी है और इसके साथ साथ ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन में भी है, ये भी बहुत स्टेबल है, बट ये ज़्यादा स्टेबल है। एक तो ये टर्शरी है, फिर ऊपर से कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो इसमें 2 फैक्टर काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल हुआ वो ये वाला हुआ, ठीक है। तो और अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे भी तो बन सकता है, यहाँ भी तो हाइड्रोजन है, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे अगर आपका फ्री रेडिकल बन रहा है तो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ इस केस में? तो आपका जो ब्रोमीन का जो फ्री रेडिकल है वो कहाँ अटैच होगा? वो आपका अटैच होगा यहाँ, ठीक है जी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही क्या है? इनकरेक्ट है, करेक्टली रिप्रेजेंटेड नहीं है। सेकेंड वन में है जब आपका Cu2Br2 रिएक्शन करेगा HBr से तो आपका ब्रोमाइड आयन देगा। और आपको पता है कि जो ये डाइअजोनियम सॉल्ट है ये बहुत ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये ब्रोमाइड आयन यहाँ पे रिएक्शन करेगा और N2 निकाल देगा और खुद यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो सेकेंड वाला सही है। थर्ड वाला है कि ब्रोमीन के प्रेजेंस में लाइट के प्रेजेंस में जब ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे तो वही देखिए लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनेंगे। इस बार अगर आप यहाँ पहली बात तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे रेडिकल बनेगा तो ये पूरा CH3 ये वाला पूरा बॉन्ड आपका टूटेगा। तो एक तो यहाँ पे बनेगा और एक CH3 बनेगा। और बेंजीन रिंग पे फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है तो ये तो नहीं बनेगा। तो जो CH3 में जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो ये वाला फ्री रेडिकल है ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ क्या है? कॉन्जुगेशन में है। तो आपका जो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल है वो इससे रिएक्शन करके क्या बना देगा? CH2Br। तो ये तो फोर्थ रिएक्शन में देखिए जब आपका जो इसको बोलते हैं हम टोलवेन, जब Br2 Fe से रिएक्शन करेगा तो ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो टोलवेंस देगा। इज इट करेक्ट? तो यस। देखिए जब ये दोनों डार्क में रिएक्शन करते हैं तो आपको देते हैं Br पॉजिटिव। और आपको बताया है कि जो CH3 है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये ऑर्थो यानी कि इन पोजीशन पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी तो आपको ऑर्थो पोजीशन पे आपका जो Br है अटैच होगा और पैरा पोजीशन पे आपका Br पॉजिटिव अटैच होगा। तो आपको क्या मिलेगा? ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो टोलवेंस। तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका? इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1।